Thank you everyone. ओपी सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो जी सर, कंटिन्यू प्लीज। सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, परफेक्ट है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि रोहित सर ने बताया आप लोगों को, मेरा नाम ओपी चंद्रा है। बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 12 साल से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। अपने जॉब के साथ साथ पिछले 10 महीने से वेस्टेज के सुंदर से बिजनेस को सीख रहा हूँ। मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मेरे ग्रेट अपलाइन सर के माध्यम से मिला था। मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा। बेसिकली मैं अपने कुछ इश्यूज के साथ उनसे मिलने उनको मिलने गया था और उन्होंने मुझे उसका सोल्यूशन दिया और आज उस सोल्यूशन की वजह से मैं एक बेहतर जिंदगी जी पा रहा हूँ और आप लोगों की तरह ही एक वेस्टिजियन हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, आज का जो सेशन है वो वीआईपी है। वीआईपी मतलब वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम। इसमें आप 3 पार्ट में सीखेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है जिसमें आप इसको एज अ करियर लेते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा कि शुरुआत के साथ गलतियां ना करें और तीसरा होता है हम कैसे शुरू करें। ये 3 पार्ट में होगा हमारा वीआईपी। इन तीनों पार्ट को आप ध्यान से सुने और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज अच्छे से मैं डिलीवर कर पाऊं इस सेशन को। चलिए सेशन की तरफ चलते हैं। चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। जीविका का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? नौकरी या छोटा मोटा व्यवसाय, या फिर वही जो सारे लोग करते आ रहे हैं, 5 से 10 हजार की नौकरी। आवाज आ रही है? हेलो, सर म्यूट हो गया था, अभी नहीं आ रही थी। अभी आ रही है ना? हाँ, आ रही है सर। क्लियर है? हाँ, परफेक्ट है। कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू। तो जानते हैं वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों चुनना है। आप सभी जो भी काम करते हैं उस काम को करते हुए क्या आप खुश हैं? सभी लोग अपने आप से एक सवाल करते हैं। आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आप अपनी आय से खुश हैं जितना आप हर महीने कमाते हैं? अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपका जवाब नहीं है, तो दूसरा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो ये होता है, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? यहाँ पे भी आपका जवाब अगर नहीं आता है, क्या जिंदगी में आपकी विकास योजना है? इन तीनों सवाल का अगर जवाब आपके पास नो है, तो आपको वेस्टेज को अपनी जीविका चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिलती है जो कि आपको अपने नौकरी और व्यवसाय से नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नौकरी का मतलब नो करी। जहां आपने ना कर दिया वहां ही आपको किक पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपका फ्यूचर कैसा है, इन सब चीजों का आपको देखना पड़ेगा। क्या आपने सोचा है कि आज से जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या आपने सोचा है उस काम के बारे में कि आज से, जब से आप आज से और अगले 3 साल बाद आप कितना पैसा उससे अर्न करना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है जो आमदनी आप ले रहे हैं अभी, आने वाले 5 सालों में उसकी आमदनी वो आमदनी कितना हो जाएगा? क्या आपने सोचा है क्या आमदनी आप अभी से 10 साल में कमाना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है क्या आमदनी आप अभी से 30 साल में कमाना चाहते हैं? आपका कोई फ्यूचर गोल है, फ्यूचर प्लान है? मेरे हिसाब से अधिकतर लोगों का जवाब ना में ही आएगा। जो लोग व्यवसाय यानी नौकरी और छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, उनका अधिकतर लोगों का यही जवाब होता है कि मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस कहानी के माध्यम से आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि जब बचपन में आप अपने माता पिता के साथ घूमने जाते थे मेला, तो उस मेले के अंदर या मार्केट में घूमने जाते थे, तो वहां पे आप अच्छे अच्छे खिलौने देखते थे और खिलौने देखने के बाद
आपका मन होता था कि मैं, मेरे डैडी भी, मेरे पापा भी इस खिलौने को मुझे दिलवाते थे तो बहुत मजा आता, इसके साथ मैं खेलता। जब आप घर वापस आते हैं अपने माता पिता के साथ, और वहां पे क्या होता है कि आपका बच्चा, यानी आप, जब आप बच्चे होते हैं तब की कहानी चल रही है, जब आप बच्चे होते हैं उस टाइम आप आते हैं घर पे और अपने पापा से बोलते हैं, पापा पापा, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप मुझे वो वाला खिलौना दिला दोगे। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो अभी, आप जो भी व्यवसाय, या तो नौकरी कर रहे हो या फिर आप छोटे मोटे काम, मतलब एक दुकानदार दुकान चला रहे हो, या छोटा छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी यही होता है। वो क्या होता है कि जब आप बच्चे थे तब आपने अपने माता पिता से क्या बोला था कि पापा जब आपके पास पैसे होंगे, मतलब कि बच्चा को समझ में आ जाता है कि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि उस खिलौना को अफोर्ड कर पाए। वही सेम कंडीशन जब आप छोटे मोटे व्यवसाय से जब रिटायरमेंट लेते हैं तो वही कंडीशन आपके साथ भी होता है। आप भी अपने बच्चों का, क्योंकि आपका बच्चा भी आपको कॉपी करता है, आपका बच्चा भी आप ही को कॉपी करता है, तो वहां पे क्या होता है, वही क्वेश्चन दोबारा से उनके आपके पास सामने घूम फिर के आ जाता है। जब उनका हेल्थ इशू रहता है या फिर उनका चश्मा टूट जाता है तो आपसे बोलते हैं, बेटा जब तुम्हारा अगले महीने का सैलरी आएगा तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे, ताकि मैं अपना चश्मा ठीक करवा सकूं, ताकि मैं अपना हेल्थ चेकअप करवा सकूं, ताकि मैं अपने दोस्त या अपने भाई के पास जा सकूं, तुम्हारे मौसा के पास जा सकूं, तुम्हारे अंकल के पास जा सकूं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ, वही चीज गोल घूम के वहां पे आ गई। जो क्वेश्चन आपने बचपन में किया था वही क्वेश्चन अब आपके पास आ चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने फ्यूचर में, मतलब आज आप कुछ कर रहे हो तो आने वाले 3 सालों में क्या इनकम होनी चाहिए आपकी, या क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए आपकी, वो सारी चीजें आप अपनी डायरी में अभी से मेंशन करके रख सकते हो कि मैंने अभी अभी वेस्टिज ज्वाइन किया है या फिर मैंने कोई कैरियर स्टार्ट किया है, तो आने वाले 3 सालों में मेरा इनकम क्या होना चाहिए, आने वाले 5 सालों में मेरा इनकम क्या होना चाहिए, वो आप अपने आप से लिखिए। जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो यही है कि अब आने वाले 3 साल में आपकी क्या इनकम होनी चाहिए, आने वाले 5 साल में आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, आने वाले 10 साल में आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, और आने वाले 30 साल में आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, किस तरह का रॉयल, किस तरह का लाइफ स्टाइल होना चाहिए आपका। इन सब चीजों को, अगर आपने इन सब चीजों को लिख लिया तो 100% यह चीज आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज लिखित में होता है वही मान्य होता है, बाकी तो हवा में सब लोग बात करते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को इस तरह से बिताना चाहते हैं जैसा अभी तक आपने बिताई है? आप लोग खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि जो जिंदगी आपने अब तक बिताई है अपने माता पिता के साथ, जब आप अपना करियर बनाने के लिए या पढ़ाई लिखाई जब कर रहे थे तब जी रहे थे, उसी तरह का लाइफ स्टाइल आप आने वाले कुछ समय पे भी जीना चाहते हैं, या फिर उसको बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो जो अभी अभी आप लोगों को बताया गया है कि अपने आने वाले 3 सालों का फ्यूचर प्लानिंग करिए, अपने आने वाले 5 सालों का फ्यूचर प्लानिंग करिए, अपने आने वाले 10 सालों का फ्यूचर, आने वाले अपने 10 सालों का फ्यूचर प्लान कीजिए, आने वाले 30 साल का फ्यूचर प्लान कीजिए। और इसको आप 3 पार्टों में बांट सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स कर सकते हैं। साल के पहले 6 महीने के बनाइए, फिर साल के बनाइए, फिर उसके 18 महीने के, फिर 24 महीने का, ऐसे करके आप इसको कई पार्टों में बांट सकते हैं। और इन सब चीजों को अचीव करने के बाद अपने आप को रिवार्ड देना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिवार्ड आप जब देते हैं तो आप अपने आप को ब्लेस करते हैं, और अपने आप को ब्लेस करते हैं तो आप मोटिवेटेड होते हैं। आपने यह महसूस किया, अगर अभी नहीं तो आपके लिए काफी देर हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो आने वाले कुछ सालों में यह बहुत बहुत देर हो जाएगी, आने वाले कुछ सालों में बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अब जो समय आ रहा है इस पेंडेमिक के अंदर, आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले ही रोहित सर ने आप लोगों को दिखाया कि जो व्यक्ति स्क्रीन पे दिख रहे थे, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह और चंचल सिंह, मिस्टर सिंह, दोनों लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था। और इन 12 सालों में उनकी इनकम इस पेंडेमिक के अंदर भी, इस लॉकडाउन के अंदर भी 1 करोड़ 18 लाख रुपए है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इस सिस्टम में कितना पावर है। अगर आपने अभी आज डिसीजन नहीं लिया तो आपके लिए काफी देर हो जाएगा। एक एक सेकंड के पैसे मिलते हैं, यहाँ पे सोने के लिए भी पैसे मिलते हैं।
बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, जो भी बताया जाता है 100% सही है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उनका नाम। क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग? बिल्कुल, जीविका का वर्ग का मतलब ये होता है कि आप जीविका का क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग? जीविका का वर्ग क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या पहला क्या होता है? नौकरी, जॉब। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? नौकरी, और ऊपर देख रहे हैं आयु। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपकी जो आय है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, धीरे 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 ग्रोथ करती है और वार्षिक आमदनी हो जाती है। ठीक है। और उसी तरह मान लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एन आप लोगों ने देखा होगा, एन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं? एन का आकार देख लीजिए आप। उसी तरह नौकरी के अंदर होता है, जैसे धीरे 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 आप स्टार्ट काम करते हैं और जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, और बीच में आने के बाद फिर वो धीरे 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 कम होना चालू हो जाता है। ये होता है नौकरी। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के अंदर भी इसी तरह का होता है। अपना व्यवसाय में स्वयं काम या परिवार के साथ, जैसे क्या होता है कि आप एक छोटा मोटा मेडिकल स्टोर या किराना स्टोर बैठ के चला खोल कर बैठ गए, और वहां पे आप काम करना चालू करते हैं और खुद भी करते हैं और अपने परिवारों की भी परिवार वालों की भी सहयोग लेते हैं। आय निर्भर मेहनत पर करता है। जितना आप वहां पे इस व्यवसाय में, यानी आप अपने छोटा काम चालू किया है, तो उस पे क्या होगा? आपका जो आय होगा वो निर्भर करेगा आपकी मेहनत पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अस्थिर आय। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अस्थिर आय का मतलब क्या? सीजनली व्यवसाय करते हैं। सीजनली व्यवसाय का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी डील, और जॉब, सेशनल इनकम, कंसल्टेंसी, मैकेनिज्म, आर्किटेक्चर, इस तरह के आय जो होते हैं वो अस्थिर आय कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा, मान लो कि अभी बरसात का मौसम है, इस मौसम में किस चीज की सबसे ज्यादा बिजनेस मतलब बिक्री हो सकती है? तो आपका जवाब बिल्कुल छाता होगा। सबसे ज्यादा बिकने वाला वस्तु क्या होगा? छाता। अगर मान लीजिए कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ? छाता बिकेगा? मतलब ये डिपेंड करता है सीजन पे। मान लीजिए ठंडे का मौसम है, ठंड के मौसम में क्या होता है? जैकेट बिकता है, गर्म कपड़े बिकते हैं। बारिश के मौसम में छाता बिकता है। गर्मी के मौसम में आपके छोटे छोटे कपड़े का जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो बिकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स वाला क्या होता है? ये भी दिवाली के मौसम में या फिर नए साल के टाइम में प्रॉपर्टी डीलर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। क्या करते हैं ये लोग? घूम घूम करके प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मकान दिखाते हैं, बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। इसी तरह कंसल्टेंसी का भी होता है। कंसल्टेंट जितने भी होते हैं वो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी इसी तरह करते हैं। तो ये सारे जो है आय, मतलब एक बार कमाते हैं और साल भर बैठ के खाते हैं, तो इनको अस्थिर आय बोला जाता है। आय जो उगे सूर्य की तरह, बिल्कुल। अगर हम MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें या वेस्टीज की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है? शुरू शुरू में, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप सुबह जब उठते हैं, कितने लोगों ने, आप अपने आप से सवाल कीजिए, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, एक दो लोग रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कितने लोगों ने सुबह उठ के सूरज को देखा है? मेरा आप लोगों से सवाल है, कितने लोगों ने आज तक उगते हुए सूरज को देखा है? जिन लोगों ने आज तक उगते हुए सूरज, ओके, जिन लोगों ने उगते हुए सूरज को देखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब सूरज उग रहा होता है तो उसकी रोशनी जो होती है बहुत मध्यम होती है, और आप जब उसको देखते हो तो बहुत सुहावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर आप 1 घंटे बाद देखते हो तो थोड़ा सा चुभना चालू होता है, फिर थोड़ा सा दिखते हैं, फिर थोड़ा देर बाद दिखते हैं, फिर चुभना चालू हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने सुबह जितना टाइम देख पाया था, आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं देखते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं? 10 मिनट तक देख पाते हैं लगातार। लेकिन मैं आप लोगों से पूछूं कि सुबह जो आपने देखा था वही सूर्य को, सूर्य तो वही है, आप 12 बजे कितने मिनट तक देख पाओगे उस सूर्य को? कितने बजे तक आप देख पाओगे उस सूर्य को? आप लोगों का जवाब आएगा सर मुश्किल से 30 सेकेंड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चमक होता है बहुत ज्यादा। ठीक उसी तरह वेस्टीज के अंदर भी है। वेस्टीज में क्या होता है? जब आप शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल छोटा छोटा अमाउंट आता है आपके अकाउंट में। मैं बहुत सारे लोगों का नाम लेना चाहूंगा। हमारे ग्रेट मेंटर है संतोष यादव सर, उनका पहले महीने का इनकम 19 रुपए आया था, और आज
उनकी इनकम इस पेंडेमिक के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर भी 11 लाख प्लस, 11 लाख प्लस की इनकम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आय आती है ना, वो सूर्य की तरह, उगते सूरज की तरह होता है और धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि यह जो है ये मल्टीप्लाई होकर के मिलता है आपको। चलिए, आय जो उगेगी सूर्य की तरफ, यहाँ पे मैं कुछ लोगों से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। पहले है मिस्टर कुलदीप जी। इन्होंने अपने बाल कटिंग यानी सैलून की दुकान से स्टार्ट की थी, आज इनकी इनकम 4 से 5 लाख रुपए। दूसरे आप देख रहे होंगे, दूसरे व्यक्ति हैं मिस्टर अशोक यादव। ये हमारे गृह गुरु के संतोष यादव सर के भाई हैं। इन्होंने MBA करके BPO इंडस्ट्रीज में काम किया था और 10 साल काम करने के बाद BPO इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं हो पाया इनका, तो इन्होंने हार मानकर अपने आप को शून्य किया और संतोष यादव सर को इन्होंने समर्पित कर दिया कि सर आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा, और इन्होंने ये 4 सालों में इनकी इनकम 4 लाख प्लस पहुंच चुकी है। तीसरे आप देख रहे होंगे हेमंत खुराना जी। अपने बुक स्टोर के साथ स्टार्ट किया था, शुरुआत में इनके 250 रुपए आए थे, अपने बुक स्टोर के साथ कर रहे थे तो, और आज इनकी इनकम 3 लाख प्लस है इस कोरोना के अंदर ही। इसी तरह अन्य सारे लोग हैं, आप नीचे देख रहे होंगे एक कार अचीवर को संतोष सर दे रहे हैं। दूसरे आप देख सकते हैं यहाँ पे संतोष यादव सर ऑडी अचीवर है, हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, उनको दे रहे हैं। तीसरे में आप देख रहे होंगे हमारे मिस्टर मोइन खान। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये इनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर यानी अंगूठा टिप है, इनको लिखना नहीं आता है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये शुरू में प्लान कैसे दिखाते होंगे। आज इनकी इनकम 8 लाख हाईएस्ट इनकम है और एवरेज चेक 5 से 6 लाख रुपए जाता है। ऑडी BMW अचीवर है, 1 करोड़ का घर ले चुका है इन्होंने। और आज एक भी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है, MLM की कंपनी नहीं है जो कि इनका बगैर नाम लिए हुए प्लान दिखाता हो। नीचे सबसे देख रहे होंगे मिस्टर मनोज जी, ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं और इन्होंने जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो इन्होंने क्या किया था, संतोष सर को अपनी वाइफ की आईडी देकर भाग गए थे। इनकी 5 बेटियां हैं, 3 बार ये अपनी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं और अंत में हार कर संतोष यादव सर को इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब समर्पित किया तो आज इनकी इनकम 5 लाख प्लस है, मर्सिडीज बेंज चलाते हैं। इसके साथ साथ एक बार इनके पास होंडा सिटी की कार है और इसके अलावा नोएडा के अच्छे सिटी में, नोएडा सिटी आप सब वाकिफ है इस जगह से, वहां पे इनकी 1 करोड़ से प्लस की इनका अपना खुद का घर है। इनकी 5 बेटियां हैं, जब ये मकान लेने जाते थे तो इनको 3 बेटियों को छुपाना पड़ता था। इसी तरह अन्य अचीवर्स भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे जो आय है वो सूर्य की तरह उगता है, शुरुआत में पता नहीं लगता है लेकिन बाद में धीरे 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 इतना ज्यादा हो जाता है जैसा 12 बजे का सूर्य हो। यहाँ पे कुछ लोगों का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दूसरे नंबर पे हैं ये मिथिलेश जी। मिथिलेश जी हैं, ये मैं रेडियो टेप घूम घूम करके रिपेयर करते थे और आज इनकी इनकम अगर इनके बारे में बताया जाओ तो ये भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और ये हमेशा कहते हैं कि सर मेरी इनकम 2 लाख में मात्र 3,000 रुपए कम, 1,500 रुपए कम। आप तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे ये उत्तम चंद जी हैं, BSES में जॉब करते थे, अपने जॉब के साथ साथ 2.5 साल इन्होंने काम किया और 2.5 साल में इनकी हाईएस्ट पे आउट 2,74,000 और एवरेज इनकम 1,99,000 के आसपास है। चौथे नंबर पे है रामजन्म शर्मा जी। ये रेलवे के एम्प्लॉय हैं और अपने रेलवे के एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इस सिस्टम को कर रहे हैं और इनकी इनकम आज 1,82,000 रुपए है, लेवल क्राउन डायरेक्टर का है। नौकरी, स्वामी, राजनीति, अनुचित बढ़ोतरी, कहना होगा हाँ सारे समय, दबाव समझौता हर हाल में। नौकरी में मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि नौकरी में आपकी मर्जी नहीं चलती है। अगर बात करें तो दुनिया में सबसे अगर खराब कोई जानवर है तो वो है आपका बॉस। आपको क्या करना होता है, आप खुद के स्वामी नहीं रहते हैं, वहां पे राजनीति बहुत ज्यादा चलती है, कोई बढ़ोतरी नहीं मिलती, आपके हिसाब से कोई बढ़ोतरी नहीं मिलती। एवरेज 10% का बढ़ोतरी होता है जो कि सबको मिलता है, जो जब चमचागिरी करते हैं उनको ही मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। राजनीति हर जगह होती है नौकरी के अंदर। आप समय के बंधे होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस खुलने का टाइम 9:30 बजे से 5:30 बजे तक है तो आप 12 बजे नहीं जा सकते हैं ऑफिस। 5:30 बजे के बदले 12 बजे तक रात तक काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक टाइम टेबल है। समझौता हर हाल में करना होता है अपने साथ।
छोटे व्यवसाय की बात करें, सीमित बढ़ोतरी होती है छोटे व्यवसाय में भी। अगर आप लोग देख पाएंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग आस अड़ोस पड़ोस में देख रहे होंगे कि जो भी लोग हैं वो एक दुकान अगर चलाते हैं तो आप 10 साल से या 15 साल से वो दुकान चला रहे हैं, तो आज भी वह एक ही दुकान होगा और वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर उस दुकान को चला रहे होंगे। आपके शहर में अन्य दुकान उनका नहीं होगा। वो निर्भर करते हैं किस पे? अपने व्यवसाय को ज्यादा फैलाने पे निर्भर नहीं कर पाते हैं। अस्थिर आय प्रतीक्षा व व्यवसाय की मेहनत पर निर्भर है। तृतीय साझी प्रवृत्ति में तेज बदलाव मुश्किल है सामना करना आजकल, यही यहाँ कहीं कल नहीं। जो भी आप देख रहे हो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ क्या होता है, जो सीजनली व्यवसाय करते हैं उनके साथ क्या होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है। इन सब की आय अस्थिर होती है। अस्थिर आय आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब हम बात करते हैं अपना वेस्टीज व्यवसाय के बारे में। हम बात करते हैं अपनी वेस्टीज व्यवसाय के बारे में। यहाँ आप जब वेस्टीज व्यवसाय को आप एज अ कैरियर चुनते हैं जीविका के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिलता है अपना स्वामी बनने का मौका, अपना समय चुनने का मौका मिलता है। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन कर सकते हैं। आप अगर सुबह आपको अगर आपका जॉब नौकरी पर जाने का टाइम 9 बजे है, तो आप सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कर सकते हैं। दोपहर में लंच टाइम में आधे घंटे के लिए कर सकते हैं। इवनिंग में जब आप छुट्टी हो जाता है तो उसके बाद आप 10 बजे रात तक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं उन व्यक्तियों को जिनके साथ आप करते हैं। यहाँ पे आपको मौका मिलता है अपना बिजनेस पार्टनर चुनने का। चुन सकते हैं वह जगह, कस्बा, नगर जहाँ पे आप खुद व्यवसाय करना चाहते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है, एक बार आपकी आईडी लगती है यहाँ पे और उसके बाद पूरे देश में, पूरे देश के अलावा, इस देश के अलावा बाहर कंट्रियों में भी वेस्टीज जा चुकी है, वहां भी आप जाके काम कर सकते हैं इसी आईडी पर। तो आप अपने हिसाब से इस व्यवसाय को फैला सकते हैं, कहीं भी फैला सकते हैं। योजना बनाए कितना पसंद करेंगे आप अपनी आय में वृद्धि। आप अपने हिसाब से योजना बना सकते हैं कि अगर इस साल मेरी आय वेस्टीज से 10,000 है तो अगले साल इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। इस तरह का योजना बना के आप प्रतिबद्ध हो जाते हैं इस सिस्टम के साथ और जीरो कर लेते हैं, तो आपकी जीविका, आप इसको एज अ कैरियर अपनी जीविका की तरह लेते हैं और बदलाव का नजरिया रखते हैं। बहुत सारे लोग जो पुरानी जगह पर रहते हैं अभी तक वह नई जगह पर बसे नहीं है, वह लोग भू संपत्ति मूल्य गांव में रहे हैं। लोग अभी तक लेखा बही में ही अटके हुए थे, उन्हें अभी तक का एहसास नहीं हुआ। लोग कैसेट प्लेयर में अटके हुए हैं जो अब सीडी में विस्थापन हो गई है। सब कुछ बदल गया है नजरियों को पहचानने और अवसर को लपकने में। वेस्टीज MLM की कलम की कामयाबी है। देखिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वेस्टीज को अगर आप एज अ करियर लेते हैं तो यहाँ पे आपका नजरिया बदल जाता है। यहाँ पे आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे आपको उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो यहाँ पे सफल हो चुके हैं। वो उन लोगों के तौर तरीकों को सीखना पड़ता है, सीखने में मजा आता है, क्योंकि आप लोगों ने अपना नजरिया बदल लिया है। और नहीं, अगर नजरिया बदलते हैं तो आप अभी भी 1970 के दशक में जी रहे हैं। 1970 के दशक में क्या होता था कि एक टीवी हुआ करती थी ब्लैक एंड व्हाइट का, और जब रामायण आता था तो वहां पे पूरा गांव बैठ के देखा करता था। आज जमाना आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे टाइप करें यूट्यूब पे जाकर के मुझे रामायण का यह भाग देखना है और आपके हाथ में आ जाता है तुरंत ही। यानी जमाना बदल रहा है। अगर अभी आप नहीं बदलते हैं अपने नजरिए को, अभी आप डिसीजन नहीं लेते हैं वेस्टीज को एज अ करियर चुनने का, तो आपके हाथ से भी निकल जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नोकिया को बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब एंड्रॉइड नोकिया, अगर मैं बात करूं नोकिया की, तो नोकिया बहुत ही फेवरेट ब्रांड है और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फोन नोकिया बिकने वाला नोकिया फोन था। लेकिन आज नोकिया का नामो निशान नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जब एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था तो उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, क्योंकि उसे तो अहम हो गया था कि मैं एक मल्टीनेशनल ब्रांड हूं और मुझे बहुत ज्यादा लोग इंडिया में पसंद करते हैं और एंड्रॉइड तो बस आया है और जाएगा। लेकिन आज एंड्रॉइड ही है और नोकिया चला गया। मजबूरन नोकिया को एंड्रॉइड में आना पड़ा। बहुत सारी कंपनियों ने चेंज किया है। कोडेक का एग्जांपल लेते हैं। कोडेक क्या था? कोडेक एक फिल्म बनाने वाली, जैसे वो फोटो, पहले फोटो खींचता था ना, फोटो खींचा जाता था तो उसमें फिल्म कैमरा में फिल्म लगता था, वो फिल्म बनाने वाली कंपनी है कोडेक। और कोडेक का कैमरा भी आया, उसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला और आज वह बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो आप भी अगर समय के साथ अपना निर्णय नहीं बदलते हैं तो आपको, अभी तो आप
अभी तो आप अपने मन से करेंगे, आने वाले समय में आपको मजबूरी बन जाएगी, जिस तरह नोकिया के साथ मजबूरी बनाए कि उसे एंड्रॉइड एडॉप्ट करना ही पड़ा। क्यों आप निर्णय ले वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाने का? जी हाँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, वेस्टीज ही नहीं, वेस्टीज के अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम की, उनको भी अगर आप चुनते हैं तो चुनने का एक पैरामीटर्स है, जिस पैरामीटर्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। जिस भी कंपनी को आप चुनते हैं उस कंपनी में इन 5 चीजों को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले कंपनी, उसके बाद उसके उत्पाद, उसके संचालन पे बात देख, उसके संचालक को देखिए, उसके बाद बाजार देखिए, उसके अंदर शिक्षा प्रणाली है या नहीं है। जैसा कंपनी की बात है, सबसे पहला पॉइंट आता है कंपनी। वेस्टीज की बात करें तो तेज बढ़ोतरी स्थिर संचालन के साथ है। एमएलएम जानता है 1 करोड़ से ज्यादा विक्रेता के आधार पर संचालन जो हमेशा तैयार है आपको सुनने के लिए, वाद अनुवाद, और हम स्वीकार करेंगे आपके राय और विचार में। चलिए, कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। वेस्टीज कंपनी की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी। 2 ऑफिस के साथ, एक दिल्ली एक बेंगलोर, और 6 डिस्ट्रीब्यूटर और 10 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट। वेस्टीज की शुरुआत 2 ऑफिस के साथ हुई थी। आज वेस्टीज को पूरे 16 साल हो चुके हैं। इन 16 सालों में कंपनी का जो ग्रोथ है वो 79% के एक्यूमुलेटिव ग्रोथ है। और कंपनी जब 6 डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट हुई थी, आज कंपनी के पास 2 करोड़ 25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव है। इसके साथ साथ 10 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के अलावा कंपनी ने अब तक अपने प्रोडक्ट का जो बढ़ोतरी किया है वो लगभग 300 से ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी ने अन्य कई सारे ब्रांडों से टाई अप किया हुआ है। जो 2 ब्रांच थी दिल्ली और बेंगलोर, आज वो 50 से ज्यादा ब्रांचेज हो चुकी है। 6000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हो चुके हैं जहां से हम सामान पिक करते हैं और ऑर्डर करते हैं। कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। इस कंपनी की प्रोफाइल आप लोगों को मैं बता चुका हूं। इसके अलावा जानते हैं, इसके उत्पाद के बारे में जानते हैं। जो इकलौती कंपनी है जो इंडिया के अंदर सबसे पहले सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम स्टार्ट किया था। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी की बात करें तो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी का मतलब होता है कोशिकीय पोषण पद्धति। इस पोषण पद्धति के अंदर इस पोषण पद्धति के अंदर क्या होता है, सेल्स पे काम होता है। सेल्स जो आपके शरीर, जो आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर 63 खरब कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं के माध्यम से हमारा शरीर बना हुआ है। उन्हीं कोशिकाओं पे इस वेस्टीज ने क्या किया था, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ लॉन्च किया था। आज आप लोगों ने अभी सुना है कि 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। भारत में पहली बार पोषण चिकित्सा यह अपने आप में सबसे अलग था। इससे ग्राहक आएंगे बार बार। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हैं, आप एक बार यूजर के पास जाते हैं, अपना आधा घंटा उनको देते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस जो भी प्रोडक्ट है इस कंपनी के पास, इनके अंदर 2 चीज की कमी है। पहला, इनके पास पैर नहीं है, और दूसरा, ये बोल नहीं सकते हैं। तो जो भी लोग हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या करते हैं ये लोग, इनको क्या करते हैं, अपने साथ लेकर के चलते हैं। क्योंकि हमारे पास हाथ, पैर और मुंह दोनों है। हाथ में लेते हैं, पैर से चलते हैं और मुंह से लोगों को बताते हैं। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आधा घंटा उनको टाइम देते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में आप जब बताते हैं तो उस प्रोडक्ट को वो लेता है और वो एक एक्टिव ग्राहक बन जाता है। क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ही सिस्टम के साथ काम करना स्टार्ट किया था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं छोटा इशू लेकर के सुरेंद्र सर के पास गया था और उन्होंने मुझे कुछ सजेशन किया, और सजेशन को मैंने माना था। तो वो सजेशन यह था कि मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ करता था, जो कि मेरी सीटिंग जॉब है। मैंने बताया अभी आप लोगों को कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। और प्राइवेट सेक्टर की जॉब की आप लोगों को पता है कि एक बार आप केबिन में घुस गए तो आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत था, मैं सो नहीं पाता था ठीक ढंग से मेरे दर्द से। तो उन्होंने मुझे सप्लीमेंट के बारे में बताया, जो कि था नोनी, एलोवेरा, आंवला, स्पुरुलिना, फ्लैक्स। इन सब प्रोडक्ट का मैंने यूज किया, 15 दिन में रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने इस सिस्टम के साथ एसोसिएट किया, और सिस्टम में एसोसिएट होने के बाद मैं 7 अप्रैल 2019 को त्यागराज स्टेडियम में मेगा समिट देखने गया, जिनका चेक अभी आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा है। उन्हीं को सुन करके मैं एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं जब सोया रहता हूं तो भी मुझे पैसे आते रहते हैं।
तो आप जो भी इस प्रोडक्ट के बारे में आप किसी को आधा घंटा टाइम देकर बताते हैं तो वह आपका परमानेंट ग्राहक हो जाता है। यहाँ पे जब कंपनी ने स्टार्ट किया था उस समय इसके पास 10 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे, उस प्रोडक्ट को बार-बार बेचते थे और वहां से पैसे आते थे। लेकिन आज कंपनी के पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक बार आप हेल्थ सप्लीमेंट देते हैं किसी को तो अन्य प्रोडक्ट भी उसके साथ वो लेते हैं और वो बार-बार खरीदारी करते हैं, जिससे क्या होता है आपका बिजनेस बढ़ता चला जाता है। उत्पाद 25 करोड़ से ज्यादा स्पिरुलिना कैप्सूल बिक चुका है। यह बहुत पुरानी स्लाइड है। आज की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा हर महीने बिकता है स्पिरुलिना। करीब 15 करोड़ नोनी कैप्सूल बिक चुकी है। ग्लूकोजामाइन, फ्लेक्स, नीम, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि बिक चुका है और हर महीने बिकते हैं। और हर महीने मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, कंपनी, सबसे पहले मैंने कंपनी बता दिया। दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं, उत्पाद की बात कर रहे हैं। उत्पाद में कंपनी हर महीने मिनिमम 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। जिस हिसाब से कंपनी के पास 300 से प्लस प्रोडक्ट हो चुकी है। संचालन की बात करते हैं, सभी संचालक, हमारे संचालक हैं मिस्टर गौतम बाली जी, एमडी हैं। दूसरे संचालक हैं कन्वरवीर जी जो आईटी एक्सपर्ट है और तीसरे दीपक सूद जी हैं। ये सेल्स एंड ऑपरेशन देखते हैं, वेयर हाउसिंग का भी काम यही देखते हैं। अगर तीनों के एक्सपीरियंस की बात करें तो इन तीनों का एक्सपीरियंस मिला दे तो कुल 60 साल का एक्सपीरियंस है इन तीनों का डायरेक्ट सेलिंग का। कार्य करने का जो क्षमता इन लोगों का, ये जब इन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम की इन लोगों को जो एक्सपीरियंस था डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का 15-15 सालों का एक्सपीरियंस था अपने अपने फील्ड में। ये उन उच्च गुणवत्ता पे काम करते हैं। उत्पाद का जो भी प्रोडक्ट है उसको क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इनको संचालन करने का अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये मेंबर भी है हार्सा हेल्थ, ये हार्सा का भी सदस्य हैं। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम आईईएसएस से भी मिला हुआ है इनको। मार्केटिंग की बात करें, जब भी आप किसी भी कंपनी को चूज करते हैं तो इन 3 बातों पर ध्यान जरूर रखें। सॉरी 5 बातों पर। पहला क्या था? कंपनी, दूसरा उत्पाद, तीसरा मार्केटिंग, चौथा संचालन और पांचवा क्या है? एजुकेशन सिस्टम। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मार्केटिंग पे। 100 करोड़ से ज्यादा लोग, ये पुरानी स्लाइड है, अभी मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो कि इसके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आगे बढ़ने की अभिलाषा है। हर कोई अपनी जीवन शैली बढ़ाना चाहता है, हर कोई अच्छा स्वास्थ्य अभिज्ञ होना चाहता है। स्वस्थ, ध्यान, उद्यम, व्यवसाय जो अगले 30 साल के लिए है। ज्यादा से ज्यादा महंगे अस्पतालों ने कार्य शुरू किया है क्योंकि वो जानते हैं कि पैसे वाले व्यक्ति अधिक बीमार होंगे। मार्केटिंग का जो, अगर मैं बात करूं वेस्टीज की मार्केटिंग की, तो यह बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मार्केटिंग करते हैं। और यह क्या करते हैं? मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। कैसे? उन लोगों की बात कर रहा था जिन लोगों ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। किन लोगों ने? जैसे आप देख पा रहे होंगे कई सारे कंपनियां हैं, वो क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। जैसे आप चिप्स देख लीजिए, कुरकुरे, पेप्सी, इसी तरह अन्य सारी चीजों की बात करते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप जहां रहते हैं वहां पे कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, कितने हाई स्कूल्स हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा मात्र 5-6। क्या आने वाले समय में ये लोग और भी अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेंगे? आपका जवाब बिल्कुल हाँ में ही होगा। क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, पहले तो 100 करोड़ थी, अभी 135 करोड़ है। 135 करोड़ के बाद भी आबादी बढ़ेगी। तो जब आबादी बढ़ेगी तो यहाँ पे अस्पताल भी खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, स्कूल्स भी खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स भी खुलेंगे और मेडिकल स्टोर्स भी खुलेंगे। तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो आप सामान बना रहे हैं उसका हर महीने बिक्री होता है कि नहीं, हर महीने वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। वेस्टीज के पास एक जबरदस्त शिक्षा प्रणाली है। समय समय पर आपको ये शिक्षा पर हर लेवल के हिसाब से आपको शिक्षित किया जाता है और उस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आप एमएलएम में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। आप एक सफल लीडर बन जाते हैं और जब सफल लीडर बन जाते हैं तो जिस तरह अभी सिद्धार्थ सिंह का चेक है उसी तरह से आप लोगों का भी चेक हो सकता है। शिक्षा प्रणाली पूरी तरह उचित है। आप लोगों को बताना चाहूंगा पीएमकेवाई के माध्यम से भी हमारी जो कंपनी है पीएम जो प्रधानमंत्री शिक्षा योजना है उसमें भी सदस्य है हमारी कंपनी। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं अपने वेस्टीज व्यवसाय में? मैं आप लोगों से अगर बात करूं कि जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, क्या आप लोगों को पता है कि आने वाले सालों में आप कितना पैसा यहां से कमा सकते हैं?
नौकरी या व्यवसाय, आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो आप कितने साल तक कार्य कर सकते हैं? 25 साल की उम्र में आप ज्वाइन करते हैं और 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। 60 साल में रिटायर होने के बाद आप टोटल साल अगर काउंट करें 25 से 60 के बीच में, तो टोटल 35 ईयर होते हैं। 35 ईयर्स में आप हर रोज 8 घंटे काम करेंगे, ठीक है? सप्ताह में आप 300 दिन काम करेंगे, महीने में 300 दिन काम करेंगे और साल के 35 साल। अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम तो 84,000 घंटे होते हैं। अब एवरेज सैलरी की हम बात कर लेते हैं। एवरेज सैलरी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 10 से 20,000 है और वो एवरेज जब रिटायरमेंट होंगे तो वो 50,000 हो जाएंगे। अगर हर महीने की एवरेज सैलरी की बात करें तो 20,000 होता है। 20,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से और इंटू कर देते हैं 35 से। टोटल अगर हम पैसे की बात करें, बिना थके हुए, बिना बीमार पड़े हुए, सिर्फ इनकम की बात करते हैं तो आपकी पूरी इनकम, पूरी जिंदगी की इनकम होगी 84 लाख रुपए। अगर प्रति घंटे की बात करें तो प्रति घंटा आपका 100 रुपया हुआ। आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई की है, पूरी मेहनत से कंपनी के लिए काम किया है, लेकिन फिर भी अब जब आप रिटायर होते हैं तो आपके हाथ में एक पैसा नहीं होता है, क्योंकि आप समय-समय पर अपने घर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते-करते अपने सारे पैसे, अपने सारा जमा पूँजी खत्म कर लिए होते हैं और आपकी कीमत सिर्फ 100 रुपए प्रति घंटे होते हैं, पूरे साल में आप करते हैं तब। अगर हम वेस्टेज सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ब्रेक हो गई थी अभी। हाँ? अभी ब्रेक हो गई थी, अभी आ रही है। कंटिन्यू प्लीज। ओके, ओके। वेस्टेज से, अगर वेस्टेज को हम एज ए करियर लेते हैं, अगर अपनी जीविका चुनते हैं तो वेस्टेज से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? 5 साल के लिए काम करते हैं, वेस्टेज में 5 साल काम करते हैं क्राउन डायरेक्टर के लिए। कम से कम मिनिमम जो आय होगा 1 लाख रुपए प्रति मंथ, 12 महीने, 30 साल, संपूर्ण आय 3 करोड़ 60 लाख रुपए होगा। चलिए जानते हैं संपूर्ण कार्य के घंटे, 5 घंटे, 330 दिन, 5 साल, कितना हो गया? 82,050 घंटे। संपूर्ण आय की बात करते हैं 3 करोड़ 60 लाख, इसको डिवाइड कर देते हैं 82,850 से, तो हमारा जो प्रति घंटे की आय होगी 4,363 रुपए। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारा प्रति घंटा 100 रुपए है, और अगर हम वेस्टेज व्यवसाय को एज ए करियर लेते हैं, धीरे धीरे भी चलते हैं, तो भी हमारी इनकम 5 साल में पर घंटे 4,363 होता है। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको नौकरी करना है या व्यवसाय करना है। ऑफिसर वॉइस नहीं आ रही है। सर, कॉल आ जा रहा है बीच में, एक बार मैं बस जस्ट हो गया। ओके, संपूर्ण कार्य करने के घंटे के हिसाब से आप लोगों ने देखा, अभी अभी जस्ट मैंने कंपेयर कराया आपको अपनी व्यवसाय और आपकी जो नौकरी है उसमें। आप खुद देख पा रहे होंगे कि 100 रुपए प्रति घंटा और दूसरे तरफ 4,363 रुपए प्रति घंटा। वेस्टेज या नौकरी आपको खुद डिसाइड करना होगा। आपको 4,363 रुपए हर घंटे चाहिए 5 साल बाद, या 35 साल बाद आपको 100 रुपए प्रति घंटे चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एक हाथ में आपको, आपके हाथ में, दाहिने हाथ में क्या है? नौकरी, और लेफ्ट हैंड में वेस्टेज है। आप खुद चूज कीजिए कि आपको नौकरी चाहिए या व्यवसाय चाहिए। मैंने आपको रिलेट कराया है उन सब चीजों से जो आप लोग, जिन चीजों से अभी तक आप अभिज्ञ थे, अभी तक आप उन चीजों के बारे में नहीं जान रहे थे, तो आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपको नौकरी करना है या वेस्टेज करना है। तो आज के लिए आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। यह हमारा पहला वीआईपी का पार्ट था। दूसरा पार्ट कल हमारे विजेंद्र सर देंगे और तीसरा पार्ट वेडनेसडे को होगा। तो आप सभी जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि तीनों पार्ट को जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसके बगैर अगर आपने एक भी पार्ट को मिस किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर